बहुत बड़ी जो न्यूज़ पाकिस्तान की है वो है DGISPR की। मेजर जनरल अहमद शरीफ जो हैं चौधरी, उन्होंने आज ये दी है और उन्होंने कहा जी कि 3 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल have been dismissed from services for failing to protect military installations on May 9। उन्होंने कहा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में और उन्होंने कहा कि हमने डिसिप्लिनरी एक्शन भी इसके अलावा 15 जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ लिया है, जिसमें कि से 3 जो है मेजर जनरल्स हैं, 7 जो हैं ब्रिगेडियर्स हैं, एक ग्रैंड डॉटर ऑफ रिटायर्ड 4 स्टार जनरल है, सन इन लॉ ऑफ रिटायर्ड 4 स्टार जनरल है, इनको हमने अरेस्ट किया है। वाइफ ऑफ जो है एक 3 स्टार रिटायर्ड जनरल, इसके अलावा सन इन लॉ एंड वाइफ एक और 2 स्टार जनरल जो हैं रिटायर्ड, उनके भी जो है अब अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस शुरू हो गया है। वो कहते हैं जी कि जो फैमिलीज की मार्टर्स की हैं उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं कि भाई हम क्यों अपनी जानें दें अगर आप हमारे जो हैं मॉन्यूमेंट्स को भी खराब करेंगे, तो इसलिए हम जो है इनके खिलाफ, ये बड़ा कंडेमेबल जो था एक्ट था, ये ब्लैक चैप्टर था और ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी मुल्क के खिलाफ, तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसके अलावा टेररिस्ट जो हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी डेली बेसिस पे एक्शंस ले रही है और एक जो बंदा था या एक नैरेटिव जो था बड़े डेंजरसली उसने लोगों को मैनिपुलेट किया, जिसकी की वजह से लोगों ने ये बातें की और जो लोग अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस करते हैं उनके आप जो मेमोरियल्स हैं उनको अगर आप ख़राब करेंगे तो ये मिलिट्री के लिए जो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे चले जाते हैं वो उनके लिए अच्छी नहीं है, ये है। और जनाब जो है वो अब क्या कहा जाए इनको, जो है ये जो सारे दुबई के अंदर जो हैं अली बाबे जो हैं वो जमा हुए हैं, तो हमारे पाकिस्तान के जितने अली बाबे हैं जनाब वो दुबई के अंदर जो टॉप लीडरशिप है PPP की भी और PMLN की भी, वो वहाँ पे जमा हुए हैं। आसिफ अली जरदारी, बीबी जरदारी, PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम, उनके वालिद साहब, सब दुबई के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। और वो वैसे तो कह रहे हैं जी कि हम इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे, क्यों पाए पाकिस्तान में जगह कम पै गई है कि तुझी नहीं कर सकते। बहरहाल ये उधर गए हैं क्योंकि इनके बीच में काफ़ी पिछले दिनों में रूमर्स आ रहे थे कि शायद 2 पार्टियों के बीच में रिफ्ट है, तो ये अब चीज़ जो है इसको गलत साबित करती है क्योंकि ये वहाँ पे जमा है। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया था फॉर करप्शन और उन्होंने कहा था कि ये अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं उसमें अब नहीं कर सकेंगे कंटेस्ट, तो इसको क्योंकि उनको गिल्टी फाइंड आउट किया गया था इन 2017, लेकिन अब इस सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब जो हैं वापस आएंगे, तो उनके रिटर्न की डिटेल्स जो हैं वो भी इनके साथ जो हैं वो की जा रही हैं, डिस्कस की जा रही हैं। तो बाकी के इस मजलिस में कौन अटेंडीज थे उनकी डिटेल्स नहीं अभी तक आई हैं, बहरहाल आ जाएंगी आने वाले दिनों में तो पता चल जाएगा। पाकिस्तान में कराची के जो पोर्ट ट्रस्ट ग्राउंड है उसमें जनाब अनफॉर्चुनेटली 21 लेडीज़ जो हैं वो इंजर हो गई इन स्टैम्पीड, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स कर रहे थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया जो हैं उन्होंने कहा जी कि एक औरत को लाते लाते यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। अकॉर्डिंग टू जैक्सन पुलिस स्टेशन के SHO जो हैं बाबर हमीद, उन्होंने कहा जी कि ये जो वुंडेड औरतें थी इनको फ़ौरन सिविल हॉस्पिटल कराची में शिफ्ट किया गया था और एक लिस्ट जो है हॉस्पिटल ने वो जारी की है और वो कह रहे हैं जी कि तकरीबन यहाँ पे 2000 से 3000 औरतें जो हैं फंड्स कलेक्ट करने के लिए आई हुई थी। तो लगता ये है कि जैसे मेन गेट जो था उसको इन्होंने तोड़ दिया था और बहुत सारी औरतें अंदर आ गई थी। ये यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटर है और ये कुछ लोगों को डील कर सकता है, लेकिन यहाँ पे किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट, मच्छर कॉलोनी, मुशर्रफ कॉलोनी, करदार एरिया, मिथाडार, ये सब इस इलाके की औरतें आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे भगदड़ मची और उसकी वजह से जो हैं ये यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं उमर अतियाब बंदयाल साहब, उन्होंने कहा जी कि मुझे लगता है कि जब तक ये हियरिंग चल रही है उस वक्त तक मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जाएगा। ये 6 मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिसमें कि ये खुद भी हैं और जस्टिसेस एहसानुल एहसन, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, मज़हर अली नकवी और आयशा मलिक हैं, वो ये सारे सुन रहे हैं। वो कहते हैं जी कि 102 के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में हैं, तो हम कहते हैं कि उनको अलाउ किया जाए उनकी फैमिलीज़ को मिलने के लिए। ये जो 6 मेंबर बेंच था ये जो फॉर्म किया गया था तो इसके ऊपर काफ़ी जो हैं ऑब्जेक्शंस जो हैं रेज़ किए थे। आपको पता ही है कि इससे पहले भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा था कि वो इसको प्रॉपर, इस बेंच को प्रॉपर बेंच नहीं समझते, इसको प्रॉपर कोर्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने वो जो सुओ मोटो वाला जो केस है उसको अभी तक इन्होंने सुना नहीं है। तो अगर उसको नहीं हल किया जाएगा तो फिर इस जो है बेंच का कुछ फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे पेटिशनर्स जो थे वो
इसको केस को सामने लाए थे कि भाई ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके अंदर सिविलियंस के केस नहीं होने चाहिए हैं। इससे पहले जो हैं जस्टिस मंजूर अली शाह जो थे वो उन्होंने अपने आप को इससे निकाल लिया था इस बेंच में से, और उन्होंने कहा था जी कि क्योंकि जो एक पिटिशनर ख्वाजा जवाद ख्वाजा जो हैं वो उनसे रिलेटेड हैं, तो इसलिए जो है वो इस बेंच में नहीं बैठना चाहते, क्योंकि जाहिर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होएगा। तो अब ये बाकी के जो 6 मेंबर बेंच है ये अब इसको सुन रहा है। एक जो जॉइंट यूएस और इंडिया स्टेटमेंट आई है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसका जिक्र हमने फ्राइडे को किया था, वो पूरी स्टेटमेंट हमने आपको सुनाई थी जिसमें कि कहा गया था कि जी यूएसए और इंडिया दोनों ने कहा है पाकिस्तान को कि आप अपनी सॉइल जो है उसको यूज़ ना करने दें टेररिस्टों के खिलाफ, और आप जो है वो सब लोग जो कि मुंबई अटैक्स में और दूसरे अटैक्स में इन्वॉल्व हैं उनको आप पकड़ें और सजाएं दें। ये जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आज जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने और ज़्यादा आज खतरे का इजहार किया है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इस स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तान शायद फिर से FATF की लिस्ट जो है उसमें जा सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का वहां पे जो इंडियन उसके हैं जो एक्सपर्ट्स हैं यूएसए के अंदर, उनका कहना है जी कि जिस वक्त पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डाला जाता है तो उस वक्त ये जो है ये सारे जो मामलात हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं इनको ये लोग फॉलो करते हैं, अदरवाइज ये नहीं करते हैं। साजिद मीर साहब जो हैं उसके बारे में उन्होंने मिसाल देते हुए कहा जी कि वो उसके बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि वो मर गया है जब उसको FATF की लिस्ट में डाला, क्योंकि FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। पाकिस्तान इंडिया में भी मुंबई अटैक्स में वो वांटेड था। जैसे ही वो उस लिस्ट में डाला तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसको ढूंढा बल्कि उनको इसके हवाले भी किया। तो अब ये जो है इसमें और जो है चीज़ तेज़ी पकड़ सकती है। शुजा नवाज जो है पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर, वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि यूएसए और इंडिया जो है अलाइन कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो सेफ सेंचुरीज हैं और उसकी पेट्रोनेज है इनको टेररिस्टों को, विच इज़ नॉट वेरी राइट। लेकिन ये जो स्टेटमेंट जॉइंट आई है इसमें कहीं पे भी जो इंडियन रिप्रेशन इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, या जो कुछ मणिपुर में मार धाड़ चल रही है, या कि जो राहुल गांधी को पार्लियामेंट से काट दिया गया है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। यानी कि जो फ्रीडम्स ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो कि जिनका के कला कमा इंडिया में किया जा रहा है इस जॉइंट स्टेटमेंट में, उसका कुछ भी जिक्र नहीं है, तो वो भी होना चाहिए है। इंडियन एक्सप्रेस की आज एक खबर है जी, और इसने भी आज काफ़ी खलबली मचाई, क्योंकि ये 2019 का एक क्लिप है जो कि मोदी जी का फिर से सामने आया है जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किए थे बालाकोट के ऊपर, और ये एक इवेंट हो रहा था मैं भी चौकीदार। तो उसके ऊपर बात करते हुए जब लोगों ने मोदी जी से पूछा कि भाई आप पाकिस्तान के बारे में बताएं कि पाकिस्तान के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मोदी जी ने बात करते हुए प्रिडिक्शन दी थी अपनी कि पाकिस्तान विल डाई इट्स ओन डेथ। तो ये तुम ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान मत करो, और जो है ये पाकिस्तान जो है उसके पास तो जो है अब कहने को कुछ भी नहीं है। पहले तो वो कह रहा था हमारे पास टेरर कैंप्स भी नहीं है। जब हमने बालाकोट के ऊपर जो है अटैक किया तो वहां पे अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान वहां पे रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है एक स्कूल, ताकि लोगों को बता सके कि यहाँ पे कोई टेरर कैंप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्कूल हैं। ये बात उस वक्त सामने आई है 2019 का दिल्ली का ये जो मोदी जी का एड्रेस है, जबकि पाकिस्तान की इस वक्त हालत काफ़ी ख़राब है और वहाँ पे जो हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो मोदी जी की को आज याद किया लोगों ने कि उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक जो नेहरू फैमिली है वो पावर्टी के नारे तो लगाती है, लेकिन पावर्टी को ना ख़त्म किया है, और जिस तरह से पाकिस्तान को भी डील किया है वो भी नहीं किया है। तो हमने ठीक से किया है, जो कि उनका सेंटेंस भी था बीजेपी का कि हमने घुस के मारा है दुश्मन को। और उसी मौके पे मोदी जी ने बात कही थी कि ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान विल डाई इट्स ओन डेथ। तो ये आज जो हैं उनकी स्पीचेस जो हैं मोदी जी की सामने फिर से आई हैं। हिंदुस्तान के अंदर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने जो आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जो नया लॉ लेकर आए हैं, जिसकी की वजह से अब बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स पे गुरबानी जो है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से दिखाई जाएगी, उसको सिर्फ उनको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। और उन्होंने कहा जी कि हमारी मुलाकात हुई थी तेजा सिंह समुद्री हॉल में, इसमें तेजा सिंह समुद्री हॉल में मीटिंग हमारी हुई थी इन गोल्डन टेम्पल, और उसमें हमने कहा है कि ये चीज़ अभी भी एक ही चैनल के पास रखी जाए। ये जो थी ये सारी गुरबानी दिखाई जाती थी सिर्फ पीटीसी पे, जिसको कि ओन करते हैं एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब सुखबीर सिंह बादल। तो
भगवंत मान साहब की गवर्नमेंट ने कहा था कि सिर्फ एक जो चैनल है उसको नहीं, सबको देने की ये ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ सकें। तो जब इन्होंने SGPC ने कहा कि ये तो सिखों के खिलाफ एक साजिश है, तो उस पे भगवंत मान साहब ने बात करते हुए कहा कि, और ये भी उन्होंने कहा था कि ये हमारे सिखों के अफेयर्स में इंटरफेरेंस है। तो उसके ऊपर भगवंत मान ने बात करते हुए कहा कि मुझे पता नहीं है कि ये जो हैं क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि SGPC जो चीफ हैं वो तो स्पोक्स पर्सन है ये सुखबीर बादल वगैरह के जो शिरोमणि अकाली दल है उसकी, और क्या इनकी वाकई मीटिंग इस सिलसिले में हुई थी या मुझे अब्यूज़ करने के लिए हुई थी। तो आज काफ़ी भड़के हुए नज़र आए, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगाए SGPC ने। उसने कहा कि तुम जो है अपना जो तुम्हारा चीफ है जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसकी तुम ज़बान बोल रहे हो, यानी कि उन्होंने सीधे निशाने जो हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर ताने थे। तो उसके जवाब में फिर भगवंत मान साहब ने भी ये बातें कही थी। पंच जाया, ये जनाब RSS का एक हिंदी वीकली है न्यूज़पेपर जो कि आता है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो इंदिरा गांधी जी की जो इमरजेंसी थी जिसके ऊपर ये स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं, उसको उन्होंने कहा है कि ये हिटलर ने जो कुछ काम किए थे ये वही जो है इन्होंने भी किया। वो जो उसका टाइटल है उसके ऊपर लिखा हुआ है हिटलर गांधी, और उसमें दोनों की तस्वीरें जो हैं साथ साथ लगाई गई हैं, हिटलर की भी और इंदिरा गांधी जी की भी। और उसमें आज बीजेपी के लीडर्स ने कहा कि ये इमरजेंसी को भूलने की बात नहीं है, इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको भूल दिया तो ये डेमोक्रेसी की एग्जिस्टेंस के लिए हमारे मुल्क में बड़ा डेंजरस होगा। इसके ऊपर बात करते हुए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कमर खेरा ने कहा कि ये जो आपने दोनों का जिक्र किया है, हिटलर का और इंदिरा गांधी जी का, ये बिल्कुल गलत है और ये आपका डबल फेस शो करता है RSS का, क्योंकि आपने तो लेटर लिख के ये जो है बड़ी शाबाशी दी थी और सपोर्ट किया था ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था इन अगस्त 22, 1975। और उसके बाद आपने कहा था जी कि आपके जो हेड हैं उन्होंने कहा था, ये जो थे बाला साहब दियोरास, के जी आपका मैंने जो आपने रेड फोर्ट से एड्रेस किया वो मैंने इंदिरा गांधी जी वो सुना है इमरजेंसी के सिलसिले में। और फिर 10 नवंबर को जब इनको सहायता दी गई थी, डिस्क्वालिफिकेशन इनकी ख़त्म की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पे, तो तब भी आपने उनको बड़ी मुबारकें दी थी। तो अब आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो ये गलत नहीं है। इसके ऊपर दूसरे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि ये जो अब इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ भी जो अब 2023 का दे रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप अवार्ड कर रहे हैं सावरकर को और गॉडसे को, जो कि हम ज़्यादा जो है वो पसंद नहीं करते हैं। तो काफ़ी लड़ाई का माहौल है हिंदुस्तान में भी।